Hey everyone. So today we will cover the face region. तो स्टार्ट करते हैं. Yeah. First see the content. तो its features: skin of the face, superficial fossa, deep fossa, facial muscles and muscles में include होंगे muscles of the eyelid, muscles of the nose and muscles around the mouth. ठीक है. Then nerve supply, arteries of the face, veins of the face, dangerous area of face and lymphatic drainage. तो स्टार्ट करते हैं. फीचर्स. So the face is the front aspect of the head possessing eye, nose and the mouth. ठीक है. सो फेस हमारा क्या है, जो फ्रंट का एस्पेक्ट है. हम लोग जैसे कम्युनिकेट करते हैं जो भी है, तो एक चेहरा है जो जिसमें आईज, नोज एंड माउथ प्रेजेंट है एज अ ओपनिंग. ठीक है. सो इट एक्सटेंड्स सुपीरियरली अप टू द हेयर लाइन, inferiorly up to the chin and base of the mandible and on each side up to the auricle. So superiorly ऊपर ये हेयर लाइन तक प्रेजेंट है इसका इसका एक्सटेंट. ठीक है. एंड नीचे inferiorly नीचे की तरफ चिन तक, ये चिन है तो चिन तक, और फिर बेस ऑफ द मैंडिबल, ये अपना मैंडिबल बोन है यहाँ पे, तो इसके मैंडिबल के बेस तक प्रेजेंट है. एंड ऑन ईच साइड ऑरिकल, ईयर तक. ठीक है. तो इतने एरिया में हमारा फेस एक्सटेंडेड है. ओके. सो द फोरहेड इज द कॉमन टू बोथ फेस एंड द स्कैल्प. तो फोरहेड एक ऐसा रीजन है जो कि फेस और स्कैल्प दोनों में कॉमन है. हमने स्कैल्प में भी पढ़ा था, फोरहेड इंक्लूडेड था उसमें भी. देन स्किन ऑफ द फेस. ठीक है. सो द स्किन ऑफ द फेस इज थिक, इलास्टिक एंड वेरी वेस्कुलर. ठीक है. तो फेस का जो स्किन है वो थिक है, इलास्टिक है और बहुत वेस्कुलर है. वेस्कुलर बेसिकली मीन्स कि वहाँ पे रीच ऑफ ब्लड सप्लाईज है ना, रीच ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट देयर. तो वहाँ पे आर्टरीज और वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत सही है, बहुत प्रॉपर है, तो इसलिए ये बहुत वेस्कुलर है. ठीक है. एंड इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड. ठीक है. तो फेस रीजन में भी बहुत सारे स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं. तो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूसिंग में हेल्प करते हैं. जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब मेंटेन करना हो तो ऑन दैट टाइम स्वेट ग्लैंड्स स्वेट रिलीज़ करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. लाइक जब हमें फीवर आता है, ऑन दैट टाइम अगर बॉडी से हीट को रिलीज़ करना है तो वो स्वेट के फॉर्म में रिलीज़ होता है और फिर टेम्परेचर मेंटेन होता है. ठीक है. तो ऐसे है. स्वेट ग्लैंड्स हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, whereas sebaceous gland keep the face oily by their secretion. तो सेबेसियस ग्लैंड क्या करते हैं, फेस को ऑयली रखते हैं अपने सिक्रेशन की वजह से. ठीक है. किसी के फेस का स्किन बहुत ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है. तो इसका ऑयली और ड्राई का बेसिकली मीन्स है कि किसी में सेबेसियस ग्लैंड ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसका फेस ज़्यादा ऑयली होगा, एंड जिसमें सेबेसियस ग्लैंड बहुत कम प्रेजेंट है, लाइक मिनिमम अमाउंट में, तो वो स्किन ड्राई होता है. ठीक है. नेक्स्ट, सुपरफिशियल फासा. ठीक है. तो सुपरफिशियल फासा दिस इज अ लेयर, लाइक ये स्किन के नीचे होगा. तो इट कंटेन्स मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस, वेसल्स एंड नर्व्स एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. है ना. इस लेयर में जो है हमारे जितने भी मसल्स हैं फेस के वो प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे नर्व्स और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. ब्लड वेसल्स और नर्व्स जितने भी प्रेजेंट हैं वो सारे हमारे सुपरफिशियल फासा में प्रेजेंट हैं. ठीक है. The fat is absent in the eyelids but is well developed in cheeks, forming buccal pad of fat which provides rounded contour to cheeks. है ना. लाइक हमारा जो फेस का रीजन है तो आईलिड के पास का ऐसा रीजन है. ठीक है. वहाँ पे फैट प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है. तो फैट प्रेजेंट नहीं है बट चीक्स के पास, लाइक जहाँ ये हमारा चीक्स है तो यहाँ पे बहुत प्रॉपर अमाउंट में फैट होता है, बकल पैड ऑफ फैट. ठीक है. कह सकते हैं जो चीक्स को प्रॉपर कंटूर प्रोवाइड करता है. कंटूर मीन्स बेसिकली शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है. लाइक बच्चों में देखेंगे आप, लाइक बहुत क्यूट से चीक्स होते हैं, तो बेसिकली मीन्स उनका बकल पैड ऑफ फैट जो भी है वो प्रॉपर अमाउंट में वहाँ प्रेजेंट. द बकल पैड ऑफ फैट आर वेरी प्रोमिनेंट इन इन्फेंट्स इन वोम दे हेल्प इन सकिंग द मिल्क. और यहाँ पे भी लिखा है लाइक इन्फेंट्स में जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो उनमें बकल पैड ऑफ फैट्स बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते हैं ना, लाइक सकलिंग ऑफ मिल्क में हेल्प करते हैं, मदर का मिल्क सक करने में उन्हें हेल्प मिलती है. ठीक है. देन डीप फासा. द डीप फासा इज एब्सेंट इन द रीजन ऑफ फेस एक्सेप्ट ओवर द पैरेटिड ग्लैंड एंड मेसेटर मसल्स विच आर कवर्ड बाय पैरेटिडो मेसेटरिक फासा.
तो डीप फासा जो है अपना वो सुपरफिशियल फासा के अंदर प्रेजेंट है। तो ये फेस के मैक्सिमम रीजन्स पे प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये एब्सेंट होता है एक्सेप्ट कहाँ पे, पैरेटिड ग्लैंड के पास एंड मेसेटर मसल्स के पास। तो पैरेटिड ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑरिकल के आगे प्रेजेंट है, यहाँ पे हमने देखा है पहले भी। और मेसेटर मसल, ठीक है, रैमस ऑफ मंडिबल पे प्रेजेंट है। तो उस रीजन्स पे बस डीप फासा प्रेजेंट है। नर्व सप्लाई, तो फेस को मोटर नर्व सप्लाई देगा एंड सेंसरी नर्व सप्लाई देगा, ठीक है। तो दो टाइप के हैं। द मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द फेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द फेशियल नर्व एंड इट डिवाइड्स इनटू 5 टर्मिनल ब्रांचेस, टेम्पोरल, ज़ैगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर एंड सर्वाइकल, ठीक है। तो इसका बेसिकली फेशियल नर्व मेनली सप्लाई देता है मोटर सप्लाई फेस को, ठीक है। तो फेशियल नर्व अपना 7th क्रेनियल नर्व है और ये 5 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होके और ये फेस रीजन को सप्लाई देता है। सो दिस इज आवर फेशियल नर्व, ठीक है। यहाँ लिखा है फेशियल नर्व, क्रेनियल नर्व 7th, राइट, ठीक है। ये फेशियल नर्व है, ये आगे जाके 5 ब्रांचेस देगा। तो दिस वन इज द टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, जो सबसे ऊपर है। और आप देख सकते हैं ये ऊपर वाले रीजन को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज अवर ज़ैगोमैटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, जो ये ज़ैगोमैटिक आर्च है और ये ज़ैगोमैटिक बोन है, तो इस रीजन को सप्लाई देगा। तो ज़ैगोमैटिक ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व। देन थर्ड वन इज द बक्कल ब्रांच। तो बक्कल ब्रांचेज ऑफ फेशियल नर्व है ना, ये अपर, फिर ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होकर अपर बकल बनाता है, जो कि अपर लिप को सप्लाई देगा, अपर लिप वाले रीजन को, एंड नीचे में लोअर लिप वाले रीजन को सप्लाई देगा, तो वो लोअर बकल में डिवाइड करता है, ठीक है। देन फोर्थ वन इज द मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच कहते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज द सर्वाइकल ब्रांच। सेंसरी नर्व सप्लाई, तो सेंसरी नर्व सप्लाई, द ट्राइजेमिनल नर्व is the sensory nerve of the face because it supplies the whole of the face except skin over the angle of mandible which is supplied by greater auricular nerve। तो हमारा जो सेंसरी सप्लाई है ना वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू होता है और उसके तीन ब्रांचेस थे, हमने देख रखा है, लाइक ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो वो तीनों ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और फिर सेंसरी सप्लाई देंगे फेस को, और वो फेस के पूरे रीजन को सप्लाई देंगे एक्सेप्ट मैंडिबल के एंगल के पास जो स्किन है उसको सप्लाई नहीं देंगे, उसको लाइक सप्लाई बाय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, वो रीजन बस ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के थ्रू सप्लाई होगा। अदरवाइज रिमेनिंग जितने भी पोर्शन है फेस के सारे ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। दिस इज आवर फेशियल नर्व, ये फेशियल नर्व है, ठीक है। तो इसका एक ब्रांच टेम्पोरल ब्रांच, दिस इज ज़ैगोमैटिक ब्रांच। देन बकल ब्रांच, तो ये अपर बकल ब्रांच हो जाएगा, यहाँ लिखा है। दिस इज लोअर बकल ब्रांच है ना, ये लोअर वाला पोर्शन। दिस इज मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच एंड दिस इज सर्वाइकल ब्रांच, ठीक है। तो द अपर 1/3 फेस इज सप्लाइड बाय ऑप्थेल्मिक डिवीजन। तो फेस का जो अपर 1/3 रीजन है, ऊपर का 1/3 जो है, डेट इज सप्लाइड बाय ऑप्थेल्मिक डिवीजन। देन मिडिल थर्ड ऑफ द फेस इज सप्लाइड बाय मैक्सिलरी डिवीजन, बीच का जो पोर्शन है वो मैक्सिलरी डिवीजन के थ्रू होगा। एंड लोअर थर्ड ऑफ द फेस इज सप्लाइड बाय मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, ओके। Then arterial supply. So arterial supply, the face is supplied by the following arteries. So 3 arteries हैं, like facial artery, transverse facial artery, and arteries that accompany the cutaneous nerves. So the main arterial supply to the face is by facial artery, hence it's called the chief artery of the face, ठीक है। Among the three, facial artery is the most important artery. So a facial artery, it arises from external carotid artery in the neck, ठीक है। And after a loop course in the submandibular region, it enter the face by winding around the lower border of the mandible at the anterior-inferior angle of the masseter. Basically means ठीक है, facial artery जो है, it is a branch of external carotid artery and external carotid artery का branch है और ये neck region के पास इसके branches निकलती हैं, ठीक है। और ये फिर इंटर करता है फेस में, ओके। आते हुए इट इंटर द फेस बाय वाइंडिंग अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, अपना जो मैंडिबल है उसके नीचे वाले बॉर्डर से आके ये एट द एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ द मैसेटर। एंटीरो इन्फीरियर बेसिकली मीन्स कि एंटीरियर मीन्स फ्रंट एंड इन्फीरियर मीन्स नीचे। तो फ्रंट का नीचे जो पोर्शन है, लाइक मैंडिबल है, सी इन दिस डायग्राम
दिस इज आवर मैंडिबल, ठीक है, सपोज दिस इज आवर मैंडिबल, ओके। तो दिस इज मेसेटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओके। और मेसेटर का एंटेरो मतलब लाइक फ्रंट पोर्शन एंड इन्फीरियर नीचे का पोर्शन, तो यहाँ से अपना आर्टरी इंटर कर रहा है फेस में। और ये लोअर, दिस इज आवर लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, तो लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल से ये इंटर किया फेशियल आर्टरी फेस में, ठीक है। एंड इन द फेस द आर्टरी passes tortuously first upward and forward to a point 1.25 centimeter lateral to the angle of mouth, and then ascend along the side of the nose to the medial angle of the eye, where it ends by anastomosing with the dorsal nasal branch of ophthalmic artery, ठीक है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ फेशियल आर्टरी इज कॉल्ड द एंगुलर आर्टरी। तो अब इसके कोर्सेज हैं और इसका ब्रांचेज है, ठीक है। तो फेस में आया सबसे पहले, तो ये आर्टरी टॉर्टियसली बेसिकली मीन्स लाइक वो मुड़ा हुआ शेप, ठीक है, लाइक ये स्ट्रेट नहीं होगा लाइक दिस, ठीक है। ये दिस इज अगर कोई ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज टॉर्टुअसली, ओके। सो ऐसे टॉर्टुअसली है, तो ये आर्टरी स्ट्रेट नहीं आती है, ये ऐसे आती है एंड लोअर एंड ऑफ द मैंडिबल से इंटर किया, ओके, एंड फिर फॉरवर्ड किया 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आर्टरी गया, ये कुछ ब्रांचेस देगा अपने, तो इसका ब्रांचेज ऐसे हैं। दिस इज इंफीरियर लेबियल आर्टरी फर्स्ट ब्रांच, जो कि सप्लाई देगा लोअर लिप के रीजन को। दिस इज सुपीरियर लेबियल आर्टरी, सुपीरियर मीन्स ऊपर, लेबियल मीन्स लिप, सो अपर लिप को सप्लाई देगा। एंड देन थर्ड वन इज द लेटरल नजल आर्टरी, फिर ये ऊपर की तरफ और एक्सटेंड किया नजल रीजन में या नोज वाले रीजन को, सो इट्स कॉल्ड द लेटरल नजल आर्टरी, ओके। एंड देन इट फॉर्म द एंगुलर आर्टरी, तो ये कंटिन्यू होके उससे एनास्टोमोस कर जाता है, ठीक है। तो ये जो अपना लेटरल नजल आर्टरी था, ये ऊपर से डॉर्सल नजल आर्टरी से एनास्टोमोस कर जाता है। दिस इज अवर डॉर्सल नजल आर्टरी, ये इससे मिला और ये लास्ट ब्रांच एंगुलर आर्टरी देता है, ठीक है। एज एंगुलर आर्टरी इट्स इंडेड, ओके। So the branches of the facial artery in the face, it gives three set of named branch: inferior labial artery to supply the lower lip, then superior labial artery supply the upper lip, then lateral nasal artery to supply the ala and dorsum of the nose. Ala basically means these two portion. This is ala of the nose and dorsum of the nose, ठीक है। And all these branches arises anteriorly. ये anteriorly arise होता है, like this is mandible, ये अपना मैंडिबल है पूरा। दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड दिस ब्रांच इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी के दो ब्रांचेस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ये है, फेशियल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो ये यहाँ से निकला, दिस इज लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल और ये फेस में इंटर किया, ठीक है। Then on entering, it's give its branches. This is superior labial artery. This is inferior labial artery, ठीक है। तो ये lower lip को supply देगा। तो this is continuation of facial artery. This is lateral nasal branch of facial artery, ठीक है। ये हो गया। This is angular artery, ठीक है। ये अपना जो ब्रांच था, ये lateral nasal artery यहाँ पे dorsal nasal artery से कंबाइन कर लेगा एंड ये बेसिकली टर्मिनेट करेगा, इंड करेगा एज अ एंगुलर आर्टरी। तो ऐसे कोर्सेज हैं इसके। देन सेकेंड वन इज द ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, सी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, दिस इज अ ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी था अपना, तो उसका ये हमने स्कैल्प में पढ़ा था। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, इट इज़ अ स्मॉल आर्टरी दैट अराइजेस फ्रॉम द सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी within the parotid gland, ठीक है। and after emerging from parotid gland it run forward on the masseter between the zygomatic arch and the parotid duct accompanied by the buccal branch of facial nerve, okay। so see basically means कि ये parotid से निकलने के बाद आगे आता है and forward on the masseter, ठीक है। masseter पे forward होता है, लेकिन दिस इज आवर मेसेटर मसल, सुपरफिशियल मेसेटर। ये इसके सब ब्रांचेज हैं, लाइक मेसेटर में सुपरफिशियल, मिडिल एंड डीप था, तो इसके सुपरफिशियल मेसेटर है। ये मेसेटर मसल के पास ये आर्टरी आई, ठीक है, उसको इसके पास आई एंड बाद में ये बकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व जो था उससे ये मिलेगा। एंड नेक्स्ट वेन्स ऑफ द फेस,
सो द वेनस ब्लड फ्रॉम द फेस इज ड्रेन बाय टू वेन्स, है ना, facial vein and retromandibular vein. Facial vein, it is the largest vein of the face. इस फेस का सबसे बड़ा वेन है and it is formed at the medial angle of the eye by the union of supratrochlear and supraorbital veins. Then after formation it runs straight downward and join the anterior division of retromandibular vein below the angle of the mandible to form the common facial vein. ये दोनों मिले, ये median angle of eye है, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ फॉरवर्ड होगा एंड ये फेशियल वेन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा कि लाइक हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन था पहले, सी दिस इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, है ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, दिस इज मैक्सिलरी वेन। तो ये मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल दोनों मिले, देन इट्स फॉर्म रेट्रोमैंडिबुलर वेन, है ना। दिस इज पोस्टेरियर डिवीजन एंड दिस इज, तो ये इसके ये एंटीरियर डिवीजन है, तो ये एंटीरियर डिवीजन से मिलके फिर ये एक्सटेंड करके क्या बनाएगा, कॉमन फेशियल वेन बनाएगा, ठीक है, जो कि ड्रेन करेगा इंटरनल जुगुलर वेन में, ठीक है, यहाँ पे है इंटरनल जुगुलर वेन। दिस इज सुप्राट्रॉक्लियर सुप्राऑर्बिटल वेन, ये दोनों मिले एट द मीडियन एंगल ऑफ आई एंड फॉर्म द एंगुलर वेन, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं एंगुलर वेन फॉर्म किया, देन इट डिसेंड लाइक डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म फेशियल वेन, ओके। सो फेशियल वेन भी नीचे आएगा एट द एंगल ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल का एंगल ये है, तो ये अपना है ना, ये एंटीरियर, सी दिस इज एंटीरियर ब्रांच ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, है ना, तो इससे ये मिलके कॉमन फेशियल वेन बनाएगा, दिस इज कॉमन फेशियल वेन, जो कि ड्रेन करेगा इंटरनल जुगुलर वेन में, ओके। सो इट इज इंटरनल जुगुलर वेन, डीप कनेक्शंस। So the facial vein communicates with the cavernous sinus through the following two routes. So the facial vein communicates with the superior ophthalmic vein, which passes backward within the orbit and drain into cavernous sinus, ठीक है। फेशियल वेन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से कनेक्ट किया एंड पीछे की तरफ से ऑर्बिट के थ्रू ये कैवर्नस साइनस में जाता है, ठीक है। तो सी दिस इज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है जो कि ऑर्बिट के थ्रू क्रॉस कर रहा है, तो आपका फेशियल वेन, तो ये सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से मिलके कैवर्नस साइनस तक जाएगा, ओके। सेकेंड रूट इज द इन द चीक, द फेशियल वेन इज जॉइंट टू द टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस बाय द डीप फेशियल वेन, है ना, and deep facial vein passes backward over the buccinator which in turn communicates with the cavernous sinus through an imaginary veins। तो चीक्स में क्या होता है ना, फेशियल वेन टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस को ज्वाइन करता है एंड ये पीछे की तरफ से वक्सिनेटर के थ्रू होते हुए, वक्सिनेटर मसल है अपना, तो उसके थ्रू होते हुए ये इंडिकेट करता है कैवर्नस साइनस से थ्रू इमेजरी वेन्स। इमेजरी वेन्स हमने स्कैल्प में पढ़ा था, ठीक है। तो इमेजरी वेन्स एक्सटर्नल जो भी होता है इन्फेक्शन उसको कैवर्नस साइनस के पास ले जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही है डेंजरस एरिया ऑफ फेस। सो द फेशियल वेन कम्युनिकेट्स विद द कैवर्नस साइनस थ्रू इमेजरी वेन्स, इन्फेक्शन फ्रॉम द फेस स्प्रेड एंड कॉज थ्रोम्बोसिस ऑफ द कैवर्नस साइनस। तो कैवर्नस साइनस ब्रेन में प्रेजेंट है मिडिल क्रेनियल फोसा में, ठीक है। अपना जो भी फेशियल वेन है वो इमेजरी वेन के थ्रू कैवर्नस साइनस से कनेक्टेड है, तो जो भी इन्फेक्शन है फेस का है वो इमेजरी वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनस में गया और वहाँ थ्रोम्बोसिस करवाता है, ठीक है। दिस इज स्पेशली लाइकली टू अकर एट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन इन द अपर लिप एंड द लोअर पार्ट ऑफ द नोज। सो दिस एरिया इज कॉल्ड द डेंजरस एरिया ऑफ फेस। तो एज अ नेम सजेस्ट, डेंजरस एरिया बेसिकली मीन्स द एरिया विच इज समथिंग लाइक डेंजर इज देयर, है ना। तो डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्या क्या हो गए, अपर, ठीक है, अपर लिप एंड लोअर पार्ट ऑफ नोज, लाइक इतना दूर का रीजन जो है ये डेंजरस एरिया। यहाँ अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो डेट विल ट्रांसफर्ड, है ना, थ्रू इमेजरी वेन्स टू द कैवर्नस साइनस और फिर वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगा एंड वो प्रॉब्लम है, ठीक है। इतना एरिया जो है आपका, ये जो रेक्टेंगल शेप में इतना एरिया आपका डेंजरस एरिया ऑफ फेस है। लिम्फेटिक्स, सो लिम्फेटिक्स, द फेस इज डिवाइडेड इंटू 3 lymphatic territories. So the upper territory comprising greater part of the forehead, lateral half of the eyelids, conjunctiva, parotid area and lateral of the cheek, ठीक है। Lymph from upper territory drain into preauricular lymph nodes। तो पहले फर्स्ट वाला जो पार्ट है अपना, ठीक है, उसमें क्या क्या आते हैं, लाइक ग्रेटर फोरहेड का मैक्सिमम पार्ट आ गया, देन लेटरल हाफ ऑफ आईलिड,
कुछ आईलिड का जो लेटरल हाफ पार्ट है वो आया, देन कंजक्टिवा, देन पैरेटिड एरिया एंड लेटरल ऑफ द चीक, चीक का लेटरल पार्ट, ये सारे इंक्लूड हुए अपर टेरिटरी में, जो कि ड्रेन होता है प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स या फिर पैरेटिड लिम्फ नोड्स। ठीक है, दिस इज प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड है ना, प्री ऑरिकुलर पैरेटिड नोड्स, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ऊपर का सारा जो पोर्शन है, ठीक है, वो सब यहाँ पे ड्रेन हुआ। देन मिडिल टेरिटरी comprising central part of the forehead, forehead का central part, then medial half of the eyelid, then external nose, upper lip, lateral part of lower lip का lateral part, side वाला part, and the medial part of the cheek, cheek का medial part, and greater part of lower jaw, सब इसमें इंक्लूड आते हैं मिडिल वाले में। तो lymph from middle territory is drain into सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, तो ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन हुआ। ठीक है, अपना दिस इज आवर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, लोअर टेरिटरी कंप्राइजिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ द लोअर लिप एंड द चिन। ठीक है, लोअर लिप का सेंट्रल वाला पार्ट एंड चिन का जो भी पार्ट है तो वो लोअर टेरिटरी में आएगा, और ये ड्रेन होगा सबमेंटल लिम्फ नोड्स में, सबमेंटल नोड्स। ठीक है, तो दिस इज आवर पैरेटिड लिम्फ नोड है ना, ये जो अपना पोर्शन है, ये यहाँ पे पैरेटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, तो ये पैरेटिड लिम्फ नोड है। दिस इज आवर सबमेंटल लिम्फ नोड। ठीक है, ये मेंटल रीजन वाला है, जो कि थर्ड वन था, थर्ड टेरिटरी, वो सबमेंटल लिम्फ नोड, सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड। ठीक है, तो ये 3 डिविजन्स में लिम्फ नोड का डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज ऑल अबाउट द फेस एंड द मसल्स ऑफ फेस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बिकॉज मसल्स ऑफ फेस में बहुत कुछ इंक्लूडेड है, तो वो हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।